परम शांति। परम शांति जी। नरेंद्र भाई नाम है, दिल्ली में रहते हैं, तिलक नगर में। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट में क्लास 1 पोस्ट पे हैं। तो ये भी सब देन है ज्ञान में। जब हम जुड़ते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा, हम ज्ञान को समझा हमने और फिर और आगे बढ़े। मन में जिज्ञासा होती है ना कि और भी जाने, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में तो आ गए, और भी जाने, परमात्मा का परिचय मिलता है, स्वयं की पहचान होती है। और जब शब्द सुनते हैं मुरलियों में, वाणियों में, उनकी वास्तविकता को जानने की इच्छा होती है। ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, ऐसा बाबा ने बोला है। योग तो करना है, योग निरंतर योगी बनो, ऐसा कहा। और फिर कहा कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, जो मुझे ज्ञान से पहचानती है। तो मन में तो आता था कि ज्ञानी, हमें महाज्ञानी बनना है। और जितना ज्ञान हम धारण कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता था, महसूस होता था, जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे उतना हमारे अंदर विनम्रता आएगी। पढ़ा भी था और सच्चाई भी है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई जिज्ञासु होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं किसी संस्थान से, किसी से। लेकिन हम जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आते हैं कि हम इतनी गहराई से समझते हैं कई बातों को, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि परम ज्ञान के रास्ते से जाना है तो इस रास्ते से बेटर, इजीली जाया जा सकता है और सहज ही जाया जा सकता है। परमात्मा इस रास्ते से सहज मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ढूंढ होती है, बच्चे ढूंढ रहे होते हैं परमात्मा को, इसलिए मिल जाता है। उसके बाद जब हम संस्थान में चलते रहते हैं तो जिज्ञासा में बढ़ती रहती हैं। जिज्ञासाओं को शांत करना भी हमारा एक स्वभाव बन जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लॉटरी तो मिल जाती है हमको, कोटों में कोई ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आ जाते हैं, कोटों में कोई अलग अलग जगह से ढूंढते हुए। तो लॉटरी की टिकट तो मिल ही जाती है हमको। भविष्य में आगे बढ़ने की टिकट हम बुक करा लेते हैं, बुक हो जाती है, सभी की हो जाती है। जो भी बेहद के बाप को ढूंढने के लिए आते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं। अब उस लॉटरी को खोल करके नंबर लेना, ये थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, एडवांस पार्टी में चले जाते हैं। नंबर खुलता है हमारा, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान के कई रहस्य स्पष्ट होते हैं और लगता है कि देखो, ये जो आत्मनिमित्त बनी है, शंकर नाम से प्रख्यात हो जाती है यज्ञ के अंदर, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में। थोड़ा सा उसका भी बारे में बता देना बेटर रहेगा, ताकि सबको जानकारी हो जाए कि शंकर के नाम से प्रख्यात वो आत्मा क्यों होती है। हालांकि उसका इरादा होता है कि मैं भी परमात्मिक ज्ञान को एडवांस में ले जा करके, इस ज्ञान को जो मुरलियों और वाणियों में कहा गया, उसको और गहराई से संस्था के आगे प्रस्तुत करो। बहुत प्रयास किया उन्होंने, दिन रात प्रयास किया। तो शंकर नाम भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने ही दे दिया। हालांकि वो तो कहते हैं हम एडवांस पार्टी हैं, एडवांस ज्ञान सुनाते, ज्ञान को हम एडवांस में ले जाते हैं, तो शंकर के नाम से प्रख्यात हो गए। लेकिन क्या होता है कि फिर उन्होंने त्रिमूर्ति का जो ज्ञान बताया, त्रिमूर्ति में तीनों मूर्तियां होनी चाहिए। लॉजिक हम जब समझते थे, लॉजिक जब सोचते थे, तो फिर हम तीसरी मूर्ति की तरफ गए। विष्णु पाठ होना चाहिए, उन्होंने भी कहा कि भाष होना चाहिए पाठ। उन्होंने इशारे बताए थे, एडवांस ज्ञान में इशारे बताए, भी बताइए। हाँ, उसके बैकग्राउंड बता दिया था उन्होंने कि ऐसा होगा। और वेदांती नाम का विशेष रूप से उनको हाईलाइट किया जाता है कि वेदांती जो आएंगी, जो इस यज्ञ की बहुत अच्छी टीचर हैं, अच्छी टीचर हैं, जो साउथ अफ्रीका में संचालन करती हैं। उनका दावा था कि वेदांती जी जो हैं वो हमारे इस एडवांस ज्ञान को और आगे ले जाएंगे, जिससे कि बाबा का जो ये कार्य है और आगे बढ़ेगा। लेकिन उसका भी अर्थ बेहद में जब निकल के सामने आया, तो 97 में बेहद के अर्थों में वेदांती का पाठ स्टार्ट हो गया। भले वो अनभिज्ञ रहे और वेदांती का कार्य चलता चला गया 97 से। वेदों शास्त्रों का भी अंत करने वाली वेदांती, बेहद की वेदांती, माँ का पदार्पण हुआ। उस वक्त सुषमा माता बोलते थे इनको।
तो सबसे पहले उन्होंने बापूजी को पहचान करके सबको धीरे धीरे परिचय देना शुरू किया। विष्णु नाम से जब शुरू किया अहमदाबाद में, तो पॉइंट तो बुद्धि में ज्ञान के ही आते थे। अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। वैसे भी जो ज्ञान को बेसिकली पूरा समझना चाहते हैं, उनके लिए त्रिमूर्ति अच्छा चित्र है। इधर से एक लकीर ब्रह्मा पर, एक शंकर पर, बीच में विष्णु जी बिल्कुल साक्षात शिव के साथ जुड़े हुए हैं। वहां लकीर बहुत नाम मात्र की दिखाई देती है। तो विष्णु जी खड़े हैं अपने पार्ट में। बेसिक ज्ञान को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं और आगे के लिए। हालांकि ये भी फिर भी कहा गया, मुझे फिर ये भी आता था कि ब्रह्मा फिर शंकर वर्त नाट्य पहने। फिर हम ज्ञान को और गहराई से पकड़ने लगे। हालांकि जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका भी लक्ष्य है बेहद के बाप को समझकर पहचान करके उस कार्य में लगना जो बेहद का बाप हमसे चाहता है। तो फिर बुद्धि और आगे जाती है। अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। बुद्धि एकदम उस पॉइंट के ऊपर टच हो गई। अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो योग की परिभाषा मूल्यों में और वाणियों में सिर्फ एक ही है। बाकी जितने भी विस्तार करते हैं अपने अनुभव से विस्तार किया जाता है या कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके से योग की परिभाषा बताई जाती है। लेकिन मूल्यों में वाणियों में जो अव्यक्त बाप दादा ने बोला, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग और अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप। तो ऐसे ही और भी पॉइंट, बेहद का बाप सभी ने कहा है, अनुभव सुनाया है। ये हमारे अनुभव का ही एक हिस्सा है, भले ज्ञान की बातें हैं। तो अंदर आत्मा में जो जिज्ञासा होती है वो सामने प्रकट होती चली जाती है और स्पष्ट भी होती चली जाती है। क्योंकि बैकग्राउंड में जो बेहद के बच्चे हैं, बैकग्राउंड में बेहद का बाप साथ में होता है, वही मदद करता है। भले बच्चे इधर उधर भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन जिनसे कार्य लेना है बेहद के बाप ने, वो किसी भी तरीके से कार्य ले लेते हैं, तो उनको स्टैंड कर देता है यज्ञ के अंदर। फिर जब हम ये सुनते थे दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ठीक है, संस्था में कहा जाता है शिव बाबा आते हैं, दूर देश से आते हैं, लेकिन आया देश पर आए आ जाता है ना, फिर वापिस तो तभी जाता है ना जब सारा कार्य कर लेता है, तभी जाएगा ना। ये ज्ञान बुद्धि में आने लगा। तो जब हम और इनसे बापूजी से जुड़े तो वाकई लगा कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें कर रहे हैं। अभी तक हम हद की बातों में ही उलझे हुए थे और बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बातें करते, बेहद की बातें करते, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज भी समझाते हैं। ये सारी बात जब हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात आती थी फिर हम अटक जाते थे। अच्छा, अव्यक्तवाणी जब पढ़ते थे उसमें तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टाइटल आ जाते थे। अब हम समझते थे ये टाइटल तो दीदी दादियों के लिए होंगे या जो महारथी हैं उनके लिए होंगे, हमारे लिए कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब हम बापूजी से जुड़े वो टाइटल ऐसे स्मृति में आने लगे कि ये टाइटल हमारे ही हैं, हम सब बच्चों का हक होता है। इसलिए कह दिया गया तो जो पहले जो शुरू में हुआ वो अंत में भी होगा। जो शुरू में आने वाले बच्चों को जैसे बहलाया, ऐसे अंत में आने वाले बच्चों को भी ज्ञान से बहलाएंगे। बाद में आने वाले बच्चे ज्ञान से जानेंगे बेहद के बाप को। और एक बात और भी है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने के बाद, निराकार शिव को मानने के बाद, बाप की साकारी पाठ को पहचानना, सारी मेहनत इसी के अंदर है। और ये हमारी पढ़ाई भी यही है। और पढ़ाई का मुख्य सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान है बाप द्वारा बाप को जानना, वो हम जान लेते हैं। और ज्ञान का सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है हमारा, फिर योग भी उसमें समाया हुआ है, धारणा भी हो जाती है और सेवा भी होती है। 4 सब्जेक्ट यहाँ बताए जाते हैं। लेकिन बापूजी के संपर्क में आते हैं तो यहाँ 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। ये सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट चिन जाता है। क्योंकि बापूजी ने ये जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुभव के मुताबिक ऐसा लगता है ज्ञान हो गया, योग लग गया, सेवा भी उसमें होगी ही होगी। और हमारा जो वास्तविक दिव्य स्वरूप का जो वरदान दिया बापूजी ने कि हम सब दिव्य स्वरूपधारी आत्माएं हैं, दूर दूर से आई हैं, अलग अलग पता नहीं गैलेक्सियों से भी पार। पहले धारणा पहले करेंगे ना, तभी तो सेवा। वो धारणा हमारा स्वरूप बनता है, वो हमारा धारणा का स्वरूप बन जाता है। जो धारणा पहले होती है ना, वो योग से ही धारणा बन जाती है।
योग युक्त होने से धारणा युक्त अपने आप बनते चले जाते हैं। और जो वास्तविक धारणा है हमारे दिव्य स्वरूप की धारणा, जिससे साक्षात्कार का पाठ शुरू होता है, वही है। इसलिए कहा ना, अब साक्षात्कार का पाठ शुरू करो। वो हमारा दिव्य स्वरूप धारणा बन रही है। हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे ही हम बाबू जी को सामने इमर्ज करते हैं, सामने स्मृति में लाते हैं, और हमें लगता भी है कि कार्य कराने वाला बेहद का बाप है। निराकारी रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में माना निराकारी स्वरूप है, लेकिन निराकारी, आकारी, साकारी एक ही स्वरूप धारण करने वाला, मैं तीनों स्वरूपों को एक ही व्यक्तित्व धारण करता है, और हम बच्चे भी धारण करते हैं। ऐसा ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो रहा है, और लगने लगा कि ये ज्ञान इतना सरल और सहज है। हम जितने अपने आप को इस ज्ञान में व्यस्त रखते हुए कर सकते हैं, उतना कोई भी ऐसा भी लगता है कि सभी इस ज्ञान के हकदार हैं। हम जैसे गृहस्थ परिवार में रहने वाले हैं, और हमारे लिए भी बापू जी उतने ही मेहरबान हैं जितना कि एकांत में रहने वाले। तो हमें ये लगता था जैसे हम ज्ञान में आए तो साधु संत महात्मा उनका क्या, जो इतने तपस्या कर रहे हैं, इतने हिमालय में तप करते हैं, तो उनका भी क्या, क्योंकि उनका है कि वो पहचान से नहीं कर रहे, उनको मेहनत करनी पड़ रही, मेहनत करते रहते हैं। और यहाँ पर हमने साकार में पहचान लेते हैं, हमने साकार में पहचान लिया, बेहद के बाप को जान लिया, इसलिए हमारा पुरुषार्थ भी सहज हो गया, हमारी धारणाएं भी सहज होगी। जिन धारणाओं को हम मुश्किल समझ रहे थे, इतनी सहज होगी धारणाएं, ऐसा लगता है कि कीचड़ में रहते कमल फूल समान जीवन जीने का मिसाल हम सब लोगों का है। पहले हम मुश्किल समझते थे, लेकिन जैसे हम ज्ञान को धीरे धीरे समझने लगे और सहज होता चला गया। और जो ज्ञान की गहराइयाँ हमें समझ में आई, वो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए ही, हमारी अव्यक्त स्थिति ही बेहद के परिवार में प्रत्यक्ष होगी। पहले हमारा सबसे बड़ा परिवार हमारा बेहद का परिवार ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी शुरू होता है, फिर एडवांस पार्टी वाले, और फिर पूरा संसार। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परे हम आए हैं, ऐसा जब से महसूस करते हैं तो पावर आनी शुरू हो जाती है। और बापू जी की अव्यक्त स्थिति को जैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा इमर्ज करते हैं, तो समय अपने आप ही ऐसे लगता है कि अब समय पता नहीं कितना समय, थोड़ा सा रह गया, बहुत गिनती का समय रह गया, महसूस होता है। और कितनी हम 108 आत्माओं में से, 8 आत्माओं में से, 16,000 में से 16,108 जो बताई गई गिनती की बापू जी ने जो सेलेक्ट की हैं, वही इस ज्ञान को धारण कर पाती है। नहीं कहते जैसे कोई आत्मा जैसे आ जाएगी मान लो इधर इसमें बापू जी के, हाँ, तो वो अपनी तेज स्पीड से आगे जा सकती है। बिल्कुल लास्ट तक मार्जिन देखो, लास्ट ऑफ लास्ट बोला गया ना, शुरू में आने वालों का सहयोग रहता है, वो तो अंत तक रहता है। जैसे कोई पैसेंजर में जा रहा है जी, कह रहे राजधानी मिल गई मेरे को, हाँ देखो वो जल्दी पहुंच जाएगा। किसी को हवाई जहाज मिल, मतलब बुद्धि के बीमार, बुद्धि की तार के ऊपर है। लेकिन जो बेहद के बाप की जो एक वरदान की अनुभूति होती है सबको, कि संगम पर जो बेहद का बाप है बच्चों को एक लिफ्ट की गिफ्ट देते हैं, वो सबके लिए बोला चढ़ने का भी समय गया, उड़ने का समय है। लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है, लिफ्ट वो कोई भी अवेल कर सकता है। अच्छा, उस स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो तो सेकंडों की खेल है, वो लिफ्ट ऐसी नहीं है जैसे बेहद की स्पीड, अब बेहद की स्पीड से भी ज्यादा। और बापू जी ने प्लानिंग बता दी है कैसे कैसे मेरे वापस यही आने का प्लान तो कैसे। योग है विज्ञान, हाँ, और ज्ञान है पढ़ाई जानकारी। हाँ, तो ज्ञान से टेक्निकल जानकारी हो जाए कि हमें कैसे उड़ना है। टेक्निक उसके लिए बापू जी ने प्लानिंग बता रखी है, वीडियो सब सुनेंगे ना, हाँ। बापू जी ने हर वीडियो में कुछ न कुछ विशेष ऐसी बातें बता रखी हैं ये भी स्पिरिचुअल साइंस है ये। कि जो भी इस जो साइंस का स्टूडेंट भी आएगा ना, या कोई भी एक ये एजुकेटेड मैंने मेरे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, उसमें सब जानकारी ये है। स्पेस में कैसे जाते हैं वैसे वो पढ़ाई छूट गई, लेकिन अब वही साइंस का ज्ञान यहाँ काम आ रहा है। स्पिरिचुअल साइंस ही है, एटॉमिक एनर्जी और ये सब स्पिरिचुअल साइंस है हमारी। और साइंस के आधार से हम साइलेंस में कैसे जा सकते हैं, साइंस भी हम बच्चों के लिए बापू जी ने बोला है, ये साइंस के इन्वेंशन बच्चों के काम है। तैयार हो जाएगा तो सबसे बड़ी जो साइंस काम आ रही है, साइंस के साधन यूट्यूब में जो अनंत भाई बापू जी प्रश्न करते हैं, और सबके प्रश्न अंदर से सबके प्रश्न होते हैं, वो एक निमित्त बन करके सबके प्रश्नों का कैसे समाधान करा देते हैं, वो हम सबके सामने मौजूद होता है। तो अब तो बापू जी कहते हैं कि अव्यक्त स्वरूप की धारणा के द्वारा ही प्रत्यक्षता, तो ये मेन कार्य है, यही करना है हमको। हमारा सब मिलने का भी पर्पस यही है, उद्देश्य यही है
भले ब्रह्मा कुमारी संस्थान से हम निकल के आए हैं तो वो तो वहाँ एंट्री भी- गेट था, वो तो एंट्री गेट एंट्री गेट से, वो एंट्री गेट है। लॉटरी की टिकट मिल गई, लॉटरी खुल गई, अब उस लॉटरी को कार्य में लगाना वो तीसरा कार्य होता है। पहले लॉटरी की टिकट मिल गई, फिर तो लॉटरी खुल गई, फिर अब लॉटरी को कार्य में लगाना। कईयों को तो आती लॉटरी खुल जाती है और कार्य में लगा देते हैं, ऐसा भी होगा लास्ट ऑफ पास जाने का, जैसे इन्होंने नंबर बताया। तो अब राजधानी क्या, राजधानी अब लिफ्ट की क्यों? अब आपको स्विमिंग प्लेन दिखाई देगा। तो हम सभी जब मिलते हैं हमारा पुरुषार्थ के राजधानी लिए भी चढ़ो आप। हम एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, हम अपने आप को बीज रूप आत्माएं अनुभव करें, क्योंकि हम बीज रूप आत्माएं हैं, ऐसा तो है। क्योंकि बेहद के बाप के संपर्क में आए, बेहद के बाप से ज्ञान सुना और अहमदाबाद सर्व सेंटर्स के बीज रूप में आए, कनेक्शन में आए, तो हमारा तो पुरुषार्थ तो आगे बढ़ ही गया। तो अब इस पुरुषार्थ को हम कितना मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ाते हुए हम कितना इस कार्य में बेहद के वृहद कार्य में सहयोगी बनते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो बाबू जी ऊपरी ऊपर है, कोई भी आए, जो भी आएगा लॉटरी उसके हाथ में है, टिकट उसके हाथ में है, जितना दूर जाना चाहें, जितना अनुभव करना चाहें। अब अनुभव की बात है, हाँ साकार वाणियों में और अव्यक्त वाणियों में जो ज्ञान के गुह्य राज हैं, वो अगर अभी आप सब लोग किसी के मन में प्रश्न आता हो, कुछ पूछना चाहे, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान की जो अव्यक्त वाणियों में, साकार मूल्यों में जितने गहराई से हमें अनुभव है, हम अनुभव से अच्छा बता सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी भी है, और बाकी भी सभी के अनुभव अच्छे अच्छे हैं, सभी बताएंगे।